नमस्कार जी, स्वागत है आप लोगों का पंजाब के CTV पर। मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। आप काइंडली जल्दी से जुड़ जाइए और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जिन लोगों को इस खबर से मतलब है वहां तक पहुंच जाए। वैसे मतलब हम सब लोगों को होना चाहिए इस खबर से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आते ही अब अपना पहला एक्शन जो है वो ले लिया है। पिछले दिनों ही उनकी तैनाती हुई थी बतौर राज्यपाल और उसके बाद वो बीमार हो गए थे, लेकिन उनका पहला आधिकारिक जो एक्शन है वो आया है नौणी यूनिवर्सिटी को लेकर। आपको याद दिला दें कि नौणी यूनिवर्सिटी में पीलिया फैला हुआ है और वहां के कई छात्र पीलिया की चपेट में हैं। इसके बाद वो उन्होंने धरना दिया वहां पे, एक रात पूरी छात्रों ने सड़क पे भी गुजारी। प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली, वो लगातार धरने पे थे। लेकिन अब गवर्नर ने इस पूरे मामले का स्वसंज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब करी है। उन्होंने कुलपति राजेश्वर चंदेल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए जल्दी से जल्दी और स्टूडेंट्स को कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। उन्होंने स्टूडेंट्स से भी कहा है कि वो शांति बनाए रखें और उनकी हर चीज का ख्याल रखना उनका कर्तव्य है, यानी राज्यपाल का कर्तव्य है। राज्यपाल ने जिम्मेदारी खुद ली है। ये पहला एक्शन है राजभवन का जब से शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में ज्वाइन किया है बतौर राज्यपाल। ये पहला एक्शन उनका है और ये एक्शन सरकार की सुस्ती पर भी सवाल उठाता है। सवाल इसलिए उठाता है कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के घर से ठीक 15 किलोमीटर दूर ये नौणी यूनिवर्सिटी है, जहां पे कई दिनों से पीलिया फैला हुआ है। ऐसा भी नहीं कि ओवरनाइट ये 200 केस आ गए, ये 150 केस आ गए, कई दिनों से पीलिया फैला हुआ है। यहां तक भी आरोप लगे, चर्चाएं हुई कि एक बच्ची की मौत पीलिया की वजह से होगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये चर्चाएं हैं। अब इन चर्चाओं को कैसे विराम देना है ये भी सरकार का काम था, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो कि खुद सोलन से हैं, उनके घर से 15 किलोमीटर के फासले पर ये यूनिवर्सिटी है, वो अभी तक वहां नहीं गए। यही नहीं, कुलपति राजेश्वर चंदेल भी जो है छात्रों से मिलने से कतराते थे शुरू में, और जब मामला बड़ा तूल पकड़ गया तब उन्होंने जो है छात्रों से मुलाकात की। अब असली मसला ये है कि फिर छात्रों की सुनेगा कौन। ऐसे में जब सरकार सुस्त दिखी, स्वास्थ्य मंत्री सुस्त दिखे और ये ऐसा लगा कि छात्रों की कोई सुन नहीं रहा है, तो राज्यपाल ने अब अपने स्तर पर कॉल ले ली। उन्होंने ना सिर्फ कुलपति वाइस चांसलर को वहां से बुलाया, उनको तलब किया, बल्कि उनसे कहा कि डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो उनको दी जाए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होते हैं, वो चांसलर होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज के, उसके लिहाज से उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार क्यों सुस्त बैठी रही और क्यों बैठी हुई है। अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वो इसकी विस्तृत जांच करवाएगी। वहां सरकार क्या कर रही है, उसका स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, इसकी भी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं है। हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ गुप्त मिशन चलाकर वो पीलिया से लड़ रहे हो, हम इससे इनकार नहीं करते। डॉक्टर्स की टीम हो सकता है वहां भेजी हो, लेकिन कहां भेजी किसी को पता नहीं है। छात्र परेशान है, वो कहते हैं कि उनके स्वास्थ्य की चिंता कोई नहीं कर रहा है, पीने के पानी में प्रॉब्लम है और उस वजह से पीलिया फैला हुआ है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वो सड़कों पे थे रात पूरी। 200 छात्रों ने, जिसमें छात्राएं भी शामिल थी, परसों की वो सड़क पे गुजार दी। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग के और प्रशासन के, सोलन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी। लेकिन अब राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया है और डिटेल्ड रिपोर्ट बुलाई है। ये कई सवाल भी खड़े करती है सरकार और स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती पर। स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती पहली नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के ही गृह क्षेत्र में 1000 आदमी जल जनित रोग आंत्रशोथ की चपेट में आ गए थे। वहां भी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो पिछड़ता हुआ पाया गया था। जब हड़कंप मचा, जब देखा कि मुख्यमंत्री की ही कंस्टिट्यूंसी के लोग बीमार हैं, तब जाके आनन फानन में टीमें भेजी गई। लेकिन वहां भी लंबे समय से इस तरह के जो पेशेंट्स थे वो रजिस्टर हो रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। सवाल बड़ा यही है कि ऐसा क्यों? क्या हमारा सिस्टम जागने के लिए किसी के मरने का इंतजार करता है? और अगर ऐसा है तो ये शेमफुल है, ये शेमफुल है। इसलिए हम राज्यपाल को इस एक्शन के लिए साधुवाद देते हैं कि जो एक्शन स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना चाहिए थे, सोलन के प्रशासन को लेना चाहिए था या राज्य के प्रशासन को लेना चाहिए था, वो जो है राजभवन को लेना पड़ रहा है। लेकिन ये अपने आप में कुछ और संदेश भी देता है। अभी शुरुआत है,
राज्यपाल का ये जेस्चर अच्छा है, लेकिन अगर हर चीज में इसी तरह से राजभवन को ही रिपोर्टें तलब करनी है तो फिर राजभवन से नीचे जो बिल्डिंग्स हैं, एलर्जली ओल्ड, एलर्जली न्यू, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने क्या करना है? बड़ा सवाल यही है। अच्छी बात है, राज्यपाल ने एक्शन लिया है, रिपोर्ट आनी चाहिए और सिर्फ ये कागजी नहीं होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा अब भी मानना है, वी आर फर्म, कि बहुत से शिक्षण संस्थानों में पानी की टंकियां बरसों तक साफ नहीं की जाती। उनमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये कोई देखता ही नहीं है, कोई इसकी जरूरत नहीं उठाता, क्योंकि किसी को कोई संवेदना ही किसी से नहीं है। आपको याद होगा, इससे पहले भी एचपी यूनिवर्सिटी में पानी की टंकियों में जानवरों के मरने की खबरें आई थी। शिमला में जब पीलिया फैला तब भी जब पानी की टंकियों की सफाई हुई थी तो उनमें से क्या क्या निकला था। लेकिन बात वही है कि 4 दिन तक हल्ला मचता है और हम लोग बैठ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल के इस एक्शन के बाद सरकार भी अपनी सुस्ती त्यागेगी और न सिर्फ इस मामले में प्रॉपर कार्रवाई होगी, बल्कि तमाम शिक्षण संस्थानों में तमाम वाटर टैंक्स को तुरंत प्रभाव से साफ करके, ब्लीच करके नए सिरे से अगले सीजन के लिए तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे और उनका क्रियान्वयन भी जो है वो इंश्योर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच।